पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अमा क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, दैट द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7. Find the common difference। यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हमें कहा गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 17वीं टर्म है, यानी जो 17th टर्म है, वो 10th टर्म से यानी 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब यही हो गया कि वो उससे 7 ज्यादा है, यानी 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 नंबर ज्यादा है। और अब हमें पता करना है इसका कॉमन डिफरेंस। अब ये हम कैसे करेंगे? तो देखो, आपको क्या क्या गिवन है, हम सबसे पहले वही लिख लेंगे कि भैया हमें सवाल में क्या क्या दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से ATQ, या आप पूरा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A17 17th टर्म को हम A17 लिख सकते हैं। आई होप अब आपको ये इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। A1 A2 A3 A4 A5 6 A7 ये हम क्यों लिखते हैं, टर्म जिस पोजीशन पे है उसको इस हिसाब से हम लिख देंगे A17। ये n की वैल्यू है और n क्या होती है, पोजीशन ऑफ द टर्म, और A ऑफ n क्या होती है, वैल्यू ऑफ द टर्म। तो फिलहाल यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम खाली A17 लिख देंगे। अब A17 किसके इक्वल है, यानी 17th टर्म इस सवाल के हिसाब से जो जो चीजें हमें यहाँ पे कही गई है उसके हिसाब से किसके इक्वल है, बोले किसके इक्वल है। हमें तो बस यही कहा गया है कि 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, वही तो है। देखो, इसका मतलब है कि अब 10th टर्म को आप कैसे लिखोगे, बोले 10th टर्म को हम लिखेंगे A10 एग्जैक्टली। लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं हुआ। ये A17 कब इसके इक्वल होगा, जब मैं 10th टर्म में 7 जोड़ दूंगी। जब मैं 10th टर्म के अंदर 10वीं टर्म के अंदर 7 को जोड़ दूंगी, 7 को जोड़ दूंगी, तो ये बराबर हो जाएगा 17th टर्म के। ये तो हमें सवाल में दिया गया है, ये हम खुद से नहीं बना रहे हैं, ये तो अच्छे से क्लियरली मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर, पहला ही सेंटेंस यही है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब इससे कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? बहुत आसानी से निकलेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है और उस ट्विस्ट को समझने की जरूरत है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। अब देखो, आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला का नाम आया एक्सरसाइज 5.2, हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला आएगा? ऑफ कोर्स A ऑफ n इज इक्वल्स टू A प्लस में n-1d। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से हमें याद है जी, बिल्कुल याद है। ये इसी से तो अभी तक सारे सवाल हम सॉल्व करते आए हैं। एग्जैक्टली। तो अब देखो, A ऑफ n यहाँ पे आपके पास क्या है, बोले A ऑफ n हमारे पास है 17। हम 17 टर्म की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसी A ऑफ 10 को, यानी ये जो 17 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैं इसे लिखना चाहूं इसी फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे A प्लस 17 माइनस 1। 17 आपका n हो गया, d हमें नहीं पता तो हम d एज इट इज रहने देंगे। तो इसी A17 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि हाँ, हम इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब मुझे एक और चीज बताइए, क्या हम A10 को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं? यानी अगर मैं ले लूं A ऑफ 10, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई है, और इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, बोले ये हो जाएगा A प्लस में, अब n हमारा बदल गया है, पोजीशन ऑफ द टर्म अब 10 हो गई है, तो अब इसमें से -1 कर देंगे और d लिख देंगे। यानी हम इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से। इससे पहले आप क्या करते आ रहे थे, बोले ऐसे ऐसे लिख दिया, दूसरे का लिख दिया, घटा वगैरह कर दिया, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर नंबर्स को इधर का उधर भेज दिया, फिर जाके आपने वैल्यूज निकाल ली। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, आपको फर्स्ट टर्म निकालने की लोड़ है, पूछी नहीं है, खाली आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस, और हमें इतना ही निकालना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो ये थी बेसिक चीजें जो आपको दी गई थी, ये जो ऑलरेडी आप जानते हो, अब तक आपने सीख ली हैं। अगर ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर नहीं है या वैल्यूज कैसे पुट किया, तो उसके लिए आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो ये हो गई। अब आ जाता है कि भैया कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। तो देखो, हमें अब मैं इसको साइड कर दे रही हूँ, ये आपको लिख लेना है वैसे, ठीक है, कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है भैया सवाल के हिसाब से, और ये चीज़ें हमें पता है। अब हमारी बात आ जाती है कि कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे हम।
तो देखो कॉमन डिफरेंस पता करना है हमें। अभी आपने लिखा है कि A17 तो भैया A10 + 7 के इक्वल होगा, पर हाँ लिखा है तो, और A17 को आपने इस फॉर्म में भी लिखा है, वहाँ लिखा है, तो हम ना A17 की ये वाली फॉर्म उठा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, A17 की A प्लस में 17 माइनस 1D वाली फॉर्म उठा लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वही है A17 की तरह। अब ये किसके इक्वल है, बोले तो A10 के प्लस में 7 कर दो तो उसके इक्वल है। A10 को हमने कैसे लिख लिया, बोले A10 को हमने लिख लिया A प्लस 10 माइनस 1D। ओके, तो यहाँ पे हम उसे ही लिख देंगे A प्लस 10 माइनस 1D। अब बताओ क्या ये सही इक्वेशन बनी है। यहाँ पे जो इक्वेशन हमने यहाँ बनाई है, भाई कहोगे सवाल के हिसाब से तो बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A17 यहाँ लिख दिया हमने 17th टर्म की पूरी फॉर्मूला के हिसाब से इज इक्वल टू द 10th टर्म, और यहाँ पे हमने लिख दिया ठहरो, इज इक्वल टू द 10th टर्म प्लस 7, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा भी तो है। तो जनाब यहाँ पे ये इक्वेशन लिखते वक्त +7 लिखना ना भूलें, तभी ये सवाल के हिसाब से बनेगा। अब बस इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका A का एज इट इज आ जाएगा, 17 में से 1 गया 16 बचेगा, सो हियर वी गेट 16D। यहाँ पे A ऐसा का ऐसा आ जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, तो ये हो गया आपका 9D, प्लस में बच गया आपके पास 7। अब हम क्या करेंगे, देखो अब जैसे यहाँ पे प्लस का A है, इसको हम इधर ले आएंगे, ये माइनस का A बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 9D है, ये भी प्लस का है, उसको भी कह देंगे कि भाई इधर आ जा, तो ये भी माइनस का बन जाएगा। 7 वाले को इधर बुलाने का कोई फायदा नहीं है, तो उसको वैसे का वैसा वहीं पे ही रहने देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे ये पहला अपना पॉजिटिव A तो है ही, ये अपना प्लस वाला है। अब हम नेगेटिव वाले A को भी इस साइड बुला लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का A। ठीक है, ये प्लस का A था, इधर आया तो माइनस का A बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, बोले उसके बाद प्लस 16D है, तो ये हो गया आपका 16D। अब ये 9D भी प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे भैया माइनस का 9D इक्वल टू में 7 को वहीं पे ही विराजमान रहने दे। अब देखो एक प्लस का A है और एक माइनस का A है, प्लस माइनस माइनस जब एक ही साइड हमारे पास ऐसे हो जाएं तो ये आपस में जाएंगे कट, यानी इनकी हो गई है छुट्टी। आगे देखो अब 16D है और 9D है, बोले हाँ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 16D में से आपको क्या कर देना है, 16D में से 9D को आपको माइनस कर देना है। तो 16 में से जनाब 9 गया तो 1 इधर बच जाएगा, 6 उधर का, 7 बच गए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 7D विच इज इक्वल्स टू 7। अब मुझे ये बताइए क्या आप D की वैल्यू निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया कि D इक्वल होगा 7/7 के, विच इज 7 1 7 एंड 7 1 7। D इज इक्वल्स टू 1। D की वैल्यू निकल के आ गई 1, और हमें यही तो निकालना था। D होता क्या है हमारा, D कॉमन डिफरेंस। जैसे फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, सिमिलरली कॉमन डिफरेंस को हम D से करते हैं, तो D की वैल्यू आई है 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो अब इसी को आप कंक्लूजन में लिख सकते हो दैट द कॉमन डिफरेंस इज देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस। अच्छा इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि पूरा आ जाए, ये आपको लास्ट में लिख देना है, ये पूरा सॉल्यूशन लिखने के बाद। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन चीज समझ में आएगा। शुरू से देखते क्या किया, पहले जो सवाल में हमें चीजें दी गई थी, थोड़ा सवाल हमें घुमा फिरा लगा कि भैया ऐसे एक्सीड वेक्सीड करा दे रहे हो, कॉमन डिफरेंस निकालने को कह रहे हो, कुछ हमें दिया नहीं, खाली 2 चीजें बता दी। तो जो भी दिया गया था उसके हिसाब से हमने लिख लेना है। उसके बाद थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, जो फॉर्मूले याद किए हैं उनके हिसाब से इन्हें लिखा, एंड देन हमने यहाँ पे इन्हें वही सवाल के हिसाब से लिखा है। अभी भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही चल रहा है, यहाँ पे भी खाली हमने इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे ये लिखा गया, काटा पीटी हुई, इधर के उधर गए और आपकी D की वैल्यू निकल के आ गई। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इजीली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, कॉमन डिफरेंस इजीली पता कर सके, एक्सीड वेक्सीड के चक्कर में पड़ के कहीं अपने दिमाग का दही ना करने की भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे एक्सीड करें। सो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।